हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक है ना, तो उसमें आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं यहाँ पर। तो वीक 3 की एक्टिविटी 1 हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, जिसमें आज हम क्या जानने वाले हैं, पेपर स्ट्रिप्स फ्रैक्शंस जानने वाले हैं पेपर स्ट्रिप की हेल्प से। कह रहा है थ्रू दिस एक्टिविटी स्टूडेंट विल गेट एन आइडिया अबाउट द डेंसनेस ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कितने डीपली फ्रैक्शन जा सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। That is, they will be able to know that they can find many fraction as possible between any two fraction. तो इससे आप ये जानोगे कि दो फ्रैक्शन के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस फाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस होते हैं और हम उन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं। दिस एक्टिविटी विल ऑल्सो हेल्प टू इन नंबर सेंस एंड रीजनिंग स्किल फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में क्या क्या जो नंबर सेंस रखती है वो भी आप यहाँ पर अपने इम्प्रूव और रीजनिंग स्किल्स भी। चलिए शुरू करते हैं। आपको चाहिए क्या क्या, लॉन्ग रोल्स ऑफ पेपर स्ट्रिप्स के लंबे लंबे चाहिए, सीजर चाहिए, मैथमेटिकल किट चाहिए, अगर आपके स्कूल में प्रेजेंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। ब्लैंक कार्ड्स चाहिए। करना क्या है, प्रोसीजर पूरा दे रखा है, सिर्फ ये समझना है, उसके नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उसके आंसर्स आपको देने, ठीक है। प्रोसीजर सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। Can I write two fractions, say 1/4 and 1/2 on the board, and the student may be asked to check if there are fractions between them. तो टीचर 1/4 और 1/2 दो फ्रैक्शंस लिखेगी और आप लोगों से पूछेगी कि क्या इनके बीच में और फ्रैक्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। दो फ्रैक्शंस के बीच में इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। डिस्कस दैट डेंसनेस ऑफ फ्रैक्शंस मीन्स दैट देयर कैन बी अ मैनी फ्रैक्शन एज वी वांट बिटवीन द टू फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर आपको टीचर यही बताएगी कि दो फ्रैक्शंस के बीच में आप कितने भी फ्रैक्शंस को पुट कर सकते हो जो इनके बीच में आते होंगे, और वो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर है। अब कह रहे हैं हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी से बताया गया, टेक 2 कॉपीज ऑफ पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप्स ऑलरेडी आप लेके गए होंगे स्कूल में, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉपी लेनी है पेपर स्ट्रिप की, आपने ली। आस्क द स्टूडेंट टू फोल्ड दोज स्ट्रिप्स इन 2 इक्वल हाफ। आपने इन्हें क्या किया, फोल्ड कर दिया इक्वल हाफ में। नॉर्मली अगर आप एक पेपर लेते हो उसको हाफ में फोल्ड कर देते हो ना, ऐसे इन स्ट्रिप को इक्वल हाफ में फोल्ड कर दिया। फिर टेक वन ऑफ द स्ट्रिप एंड कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सीजर। कोई सी भी एक स्ट्रिप ले लो और उसे 2 पार्ट्स में इक्वली कट कर दो सीजर की हेल्प से। टेक वन पार्ट एंड कीप इट ऑन द अदर स्ट्रिप। अब जो 2 पार्ट हैं, एक को कट किया है, 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया है, एक को एक के ऊपर रख दो, ओवरलैप कर दो। मतलब टेक द रिमेनिंग हाफ एंड पुट इट ऑन द फर्स्ट हाफ। अब जो बाकी का हाफ बचा वो लो और फर्स्ट वाले हाफ पे उसे भी पेस्ट कर। कंटिन्यू करते रहो इस प्रोसेस को अंटिल द स्टूडेंट आर अनेबल टू कट, जब तक आप कट नहीं कर सको। जैसे ये है 1 2 4 फोल्ड है, पहले इसको एक बार हाफ किया तो ये 2 फोल्ड की आ गई, फिर और हाफ कर दिया, एक फोल्ड की, अब उसके बाद नहीं कर पाओगे, हाफ की हो जाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप इजिली उसे कट कर सकते हो, फोल्ड कर करके आपको कट करना है और ओवरलैप उनके ऊपर पेस्ट करते रहना, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पर इन क्वेश्चन के आंसर कह रहा है, यही आपके मेन आंसर्स हैं। फिर क्या कह रहा है, व्हाट डज दिस एक्टिविटी एक्सप्लेन। क्या आप बता सकते हो जो ऊपर एक्टिविटी आप समझ के आए हो वो आपको क्या एक्सप्लेन कर रही है। वो हमको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रही है कि हम फ्रैक्शन को है वो तोड़ रहे हैं, ब्रोक कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और दो फ्रैक्शंस, बहुत सारे फ्रैक्शंस हो सकते हैं। जैसे 8 वाली स्ट्रिप थी तो मैंने पहले उसे 4 में किया, उसका हाफ कर दिया, फिर उसका हाफ किया, 4 का हाफ 2, फिर 2 का भी हाफ किया 1, फिर 1 का भी हाफ किया हाफ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर कि उन फ्रैक्शंस को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रोक कर रही हूँ, ठीक है। सबके आंसर सभी आपको मिलेंगे एक सेपरेट, पहले आप सिर्फ समझ लो, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी आपको इन्हें लिखना कैसे। नेक्स्ट में कह रहे हैं, कैन वी डिवाइड दिस स्ट्रिप फर्दर मोर, इफ यस देन टू व्हाट एक्सटेंट। क्या आप डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल हाँ, हम इसे इनफाइनाइटली इस स्ट्रिप्स को एक्सटेंड फोल्ड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जब तक वो कट नहीं हो रही। आप बिल्कुल ऐसी हो गई कि अब वो कट नहीं हो सकती, कहीं आप छोड़ो, वरना आप इनफाइनाइटली उन स्ट्रिप्स को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इफ हाफ ऑफ अ यूनिट इज 1/2। किसी भी एक यूनिट का आधा जो है वो 1/2 होता है, जैसे एक रोटी का आधा आधी रोटी होती है, देन व्हाट विल बी द हाफ ऑफ 1/2। तो उस आधे का भी आधा कितना होगा, तो आधे को भी 2 से डिवाइड कर दो, हाफ करने के लिए 2 से ही तो डिवाइड करते हो। अब ये नीचे से जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई, तो 1/4 उसका आधा हो जाएगा, 1/2 का भी आधा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1/4। नेक्स्ट कह रहा है, डस 1/4 लाई इन बिटवीन 0 एंड 1/2। क्या 0 और 1/2 के बीच में लाई करता है 1/4, हाँ।
कि वो 1/2 का तो आधा होता है ना, तो छोटा है और 0 से वो बड़ा है, तो इनके बीच में ही लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस कैन लाई बिटवीन टू फ्रैक्शंस। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, दो फ्रैक्शंस के बीच में इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क स्टूडेंट, आपसे पूछा जाएगा ये सी गैप बिटवीन द फ्रैक्शंस। क्या फ्रैक्शंस के बीच में आपने गैप देखा है? बिल्कुल देखा होगा। वो गैप ही रिप्रेजेंट करता है कि इनके बीच में और फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो दो फ्रैक्शंस के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शन तभी तो आ सकते हैं, आप पुट कर सकते हो। जैसे 1/4 और 1/2 के बीच में गैप होगा, तो ये गैप का मतलब है इनके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं अभी, जो आप उनको ले सकते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, चैलेंज देम, इज देयर अनदर फ्रैक्शन दैट कैन गो बिटवीन दिस पार्ट ऑफ स्ट्रिप्स। क्या कोई और फ्रैक्शन है जो इस स्ट्रिप्स का जो पार्ट होगा? यस, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने जाना दो फ्रैक्शंस के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस, तो बिटवीन एनी टू फ्रैक्शंस देयर ऑलवेज अनदर फ्रैक्शन। कोई से भी दो फ्रैक्शन ले लो आप, 1/2, 1/4 ले लो, 1/8 ले लो, इनके बीच में आपको और भी फ्रैक्शंस मिलेंगे। जैसे 1/4 एंड 1/2, तो आप इसके बीच में अगर मैं बोलूँ तो 3/8 फ्रैक्शन ले सकते हो। ठीक है, वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, रिफ्लेक्शन में। अभी मैं आपको इसके आंसर्स दिखा दूंगी, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना। एम्फेसिस दैट फ्रैक्शंस आर डेंस, तो आपको मेन चीज़ क्या जानने को मिली कि फ्रैक्शंस जो वो बहुत डेंस होते हैं, मतलब उनमें बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं दो फ्रैक्शंस के बीच में। देयर इज ऑलवेज अनदर वन बिटवीन एनी टू, दो के बीच में एक हमेशा मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने इन दो के बीच में ये लिख दिया, अब इन दो के बीच में एक और आ जाएगा, फिर उन दो के बीच में एक और आ जाएगा, फिर उन दो के बीच में एक और आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब student may be motivated to absorb and generalize the above process to find a fraction between fraction 1। तो आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस के बीच में एक और फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो उनके बीच का फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे 1/4 प्लस 1/2 कर लो, जो भी आंसर आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनके बीच का फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर दोबारा उन दो को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो उनके बीच का आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यूज द मैथ्स किट फॉर हैंड ऑन प्रैक्टिस इन डिफरेंट वे। अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। नंबर लाइन पे भी आप इन्हें इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि टीचर आपको सिखाएगी कि नंबर लाइन पे इन्हें कैसे दिखाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा ये वीक 3 की एक्टिविटी 1 होती है कंप्लीट। क्वेश्चन और उसके आंसर्स मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप उसके बाद अपनी कॉपी में इसको क्या करना, नोट डाउन कर लेना। आंसर 3 तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर है आंसर 4 से है ये, तो आंसर 4, 5, 6, 7 ये रहे, टोटल 7 ही क्वेश्चन थे आपके पास। क्लियर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। कहीं डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस ब्रिज प्रोग्राम की, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।